आज मैं आपके सामने सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट की एक ऐसी सिचुएशन की बात करूंगा जिसे वो फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये ऐसी सिचुएशन है कि अंदर से डिमोटिवेट करती है। तो देखो, अगर आपने पहला अटेम्प्ट दिया है फाउंडेशन में या दूसरा दिया है बट आपका क्लियर नहीं हुआ है, कभी 150 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 170 आ रहे हैं, कभी 120 आ रहे हैं, ये सिचुएशन ऐसी है कि अंदर से डिमोटिवेट कर देती है। बट आपको घबराना नहीं है, अभी आपको थोड़ा सा गैप लेना है और अपनी गलतियों को सुधारना है कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी। अगर आपको पता है मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं करी, मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो इसमें आपकी गलती है। बट अगर आपने सारी चीज़ें करी, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, आपने रिवीजन की और तब भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपसे गलती हो रही है, तभी नहीं हो रहा है। फाउंडेशन की स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें उतनी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, और आपको ये भी पता होगा कि सीए फाउंडेशन है वो फर्स्ट स्टेज है। उसमें ना तो इतना सिलेबस है इंटर के मुकाबले। इंटर का अगर आप सिलेबस देखोगे बोथ ग्रुप का तो बहुत ज़्यादा है, बट फाउंडेशन में उतना सिलेबस नहीं है। मिनिमम आपको 200 मार्क्स चाहिए, 40 ईच सब्जेक्ट। और आपको ये भी पता होगा जो टॉपर से रहते हैं वो 350 से ऊपर मार्क्स भी ले आते हैं, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं और तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए अगर आप भी कंसिस्टेंट रह के पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं निकाल लोगे। अपनी गलतियों को समझो, जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक पेपर देने ना जाओ। अगर आपके मार्क्स कम हैं तब तक ना जाओ, थोड़ा गैप लो, 2 महीने 3 महीने अच्छे से पढ़ाई करो, स्टार्टिंग से करो। अगर आप सारी चीज़ें करके जाओगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास होते हैं। अब उनकी बात करते हैं जो 1-2 सब्जेक्ट में रह जाते हैं, क्यूए में रह जाते हैं, बिज़नेस लॉ में, या 2-4 नंबर से रह जाते हैं, तो उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अपनी स्टडी को जैसे चल रही है वैसे चलने दो और मेहनत करो। अगर आप कुछ ही मार्क्स से रह गए हो तो आगे ऐसा करो कि आपको अच्छा और भी अच्छा स्कोर करना है, रैंक लाने का सोचो। अब तो सीए फाउंडेशन में रैंक भी आती है, तो रैंक की तैयारी करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अपनी गलतियों को समझो कि मैं क्या गलत चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे से क्या नहीं हो पा रहा है, कौन से चैप्टर्स मैं छोड़ रहा हूँ। सिलेबस करना ज़रूरी है, आपको सारा सिलेबस करना है। अगर आप एक आधा चैप्टर छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग आपको 90% सिलेबस करना है। अगर आप क्यूए में कुछ चैप्टर छोड़ रहे हो तो ठीक है, आप एक आधा छोड़ सकते हो, बट बिज़नेस लॉ में आपको चैप्टर कोई नहीं छोड़ना है, अकाउंटिंग में नहीं छोड़ना है, इकोनॉमिक्स में नहीं छोड़ना है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिज़नेस लॉ को तो हम स्कोरिंग नहीं कह सकते, बट अकाउंटिंग और बिज़नेस इकोनॉमिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप चाहो तो आप 70+, 80+ भी स्कोर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में आते हैं बच्चों के 90+ भी आते हैं, इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा 95 तक आते हैं। बट अकाउंटिंग में भी ऐसा ही है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो उस लेवल का एग्ज़ाम कभी कभी आता है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट तब भी पास करने वाले पास कर जाते हैं। तो इस वीडियो का मेन एम आपको ये समझाना है कि सीए सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट रह के पढ़ते हो, सारी चीज़ें क्लियर करते हो, तो आप भी कहीं ना कहीं से क्लियर कर जाओगे। अगर आपके 12th में 60% भी है ना, तो आपको फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है। सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है। और अगर आपने अटैम्प्ट दिए हैं, 1 अटैम्प्ट हो गया, 2 हो गया, फाउंडेशन भी नहीं निकला, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ पहचाननी है। आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली, आप कोचिंग लो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको लेनी है लो। उसके साथ साथ PYQ वगैरह सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि उससे आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन्हें करना है आपको। और अगर आपके मार्क्स 120 150 तक ही जा रहे हैं तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो, और जो आप साथ में अपना काम कर रहे हो उसे करते चलो। सो अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।